11 क्लास मैथ्स के बच्चे ध्यान देंगे। आप सभी ने कल सेट पढ़ा था। सेट में हम लोगों ने जाना था सेट क्या होता है। और सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ स्पेशल है। हम लोग जानेंगे सेट कितने मेथड के होते हैं। मतलब देयर आर टू मेथड ऑफ अ सेट। सेट के दो मेथड होते हैं। एक फॉर्म होता है सेट का रोस्टर फॉर्म, जो अभी हम लोग जानेंगे। एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बहुत ही मैंने इंटरेस्टिंग होने वाला है ये आज की पढ़ाई। थोड़ा इसको ध्यान दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छी होगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेबुलर फॉर्म। देखिए, रोस्टर फॉर्म का दो नाम है, यहाँ दिया भी है। एक है आपका टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको हम लोग मेंशन करते हैं, सभी एलिमेंट्स को हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए किस से है। तो इन रोस्टर फॉर्म हम लोग जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक सेट में शो कर देते हैं। आर लिसनड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉलम्स आर इनक्लोज्ड विथ ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स दे करके, जैसे एग्जांपल है देखिए, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। 7 से जो इवन संख्या छोटी होती है कौन कौन होगी? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। सम आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो है फॉर्म जो हमने ब्रैकेट में इसको शो किया है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ आपके सामने किताब में, इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल और हो जाए। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड बाय 42, यानी 42 से भाग लगने वाली सारी संख्या। 42 से 1 को भाग लगेगा, 2 को लगेगा, 3 को लगेगा, 6 को लगेगा, 7 को लगेगा, 14 को लगेगा, 42 को लगेगा। ठीक है, इस से सबको लगेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ नोट्स है जो ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, नोट्स भी हम लोग ध्यान दिया करेंगे। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमेट्रियल। ठीक है, इमेट्रियल, दस द अबव सेट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज। तो हम लोग इमेट्रियल जो है फॉर्म में इसको रखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 1, 3, 7, 21, 2, 6, 14, 42, इस तरह से हम लोग 10 द अबव सेट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड, तो इस तरह से भी हम लोग रख सकते हैं। यदा छिया हम लोग इस तरह से भी रख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखा जाए। द सेट ऑफ ऑल वॉवेल, जितने वॉवेल का सेट होगा, तो जानते ही हम लोग 5 वॉवेल होते हैं, ए ई ओ आई ओ यू। ठीक है, ये अंग्रेजी लेटर्स के हैं। द सेट ऑफ ऑड नेचर, ठीक है, नेचुरल नंबर जो ऑड वाले हैं वो हो गए ऑड वाले 1, 3, 5, है ना, डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। द डॉट टेल अस दैट द लिस्ट ऑफ ऑड कंटिन्यूस आइडेंटिफाइड। ठीक है, मैंने जो इनफाइनाइट होता है, जो लिस्ट है वो इन्फिनिटी तक जाएगी, ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नोट है आपका जो ध्यान देने वाला बात है। इट मे बी नोटिस दैट while writing the set in roster form, element is not generally repeated। रिपीट नहीं होने चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए तो हम लोग जानेंगे स्कूल के लेट जितने वर्ड है उसका एक हम लोग रोस्टर फॉर्म बनाए थे। तो देखिए SCHOL हुआ। ठीक है, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखा है, बगल में है। इसी कर्म को हम लोग HOLSC लिखेंगे। लेकिन हाँ, आप ध्यान दे रहे हैं स्कूल में ओ डबल बार लिखा गया है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ओ रिपीट नहीं होगा। इससे यह समझ लेना चाहिए कि कोई चीज़ रिपीट हम लोग नहीं करते रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। आइए अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म देख ले। सेट बिल्डर फॉर्म भी बहुत आसान है। सेट बिल्डर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट प्रोसेस सिंगल कॉमा प्रॉपर्टी, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
और विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, यानी कि कोई एलिमेंट हम लोग उसमें शो नहीं करते, केवल सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल एग्जांपल इसका ले लेते हैं। इन द सेट, एक कोई सेट ले करके, है ना। देखिए जैसे हम लोग जानते हैं ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे क्या हैं, वॉवेल हैं अल्फ़ाबेट के, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे। देखिए वॉवेल के लिए हम लोग भी लेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। भी, इसको लिखते कैसे हैं, देखिए ध्यान से। ये आपका भी हो गया, भी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ वॉवेल। देखिए इसको हम लोग बोलते समय सच डेट बोल देंगे, ठीक है। एक्स सच डेट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ध्यान रहेगा। एक्स वैसा एक्स है जो एक वॉवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो सारे के सारे वॉवेल आ जाएंगे। इट मे बी ऑब्जर्व दैट वी डिस्क्राइब द एलिमेंट सेट यूजिंग द सिंबल एक्स, ठीक है। एनी सिंबल लाइक वाई जेड ETC कुड बी यूज्ड, मैंने एक्स वाई जेड में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉलन साइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये साइन आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा, है ना, ठीक है। आफ्टर द साइन कॉलन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, हमें क्या शो करना है ये लिखना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद से हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट भी मैंने ले करके, द सेट ऑफ ऑल सच दैट एक्स एक्स एक्स, ठीक है, इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज डिस्क्रिप्शन द ब्रैकेट्स द ऑल सेट ऑल, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल कॉलन स्टैंड फॉर सच दैट, जैसे यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे एक लिया है ए इज इक्वल टू ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। देखिए कैसा नेचुरल नंबर है, 3 से बड़ा और 10 से छोटा। ग्रेटर देन एक्स, ग्रेटर देन है, ठीक है, 3 से, और एक्स स्मॉलर देन है 10 से, यानी कि 3 नहीं लिखे जाएंगे इसमें, है ना। 3 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा, ठीक है। तो ये कौन कौन हो जाएगा, 4 5 6 और 7 8 9, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, है ना। इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई है, तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 आ गया, है ना। इस तरह से आप और भी सारे बना सकते हैं। ए एक्स एक्स नेचुरल नंबर डिवाइड बाई 42, अब बना सकते हैं आप। वाई बी इज इक्वल टू वाई सच डेट वाई इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये भी आपसे हो जाएगा। अब ये AEIOU, ठीक है। उसी तरह से सी नंबर देखेंगे, जेड सच जेड ऑड नेचुरल नंबर, जितने ऑड नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब एक्सरसाइज 1 है जो हम लोग अभी समझ लेंगे, है ना। इसका एक्सरसाइज 2 आप लोग खुद से बनाएंगे, और समस्या आएगी तो कमेंट बॉक्स में वीडियो में ज़रूर पूछेंगे। चलिए देखिए, राइट द सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स माइनस, देखिए इसको हमने गुणन खंडन कर दिया, फैक्टराइज किया है, ठीक है। फैक्टराइज किया है तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, यानी एक्स के 2 मान आ गए, 1 और -2, ठीक है। इसलिए इसका रोस्टर फॉर्म हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में डाल दीजिए भैया 1 और -2, ठीक है। इस तरह से आपका बन गया। अब ये जो एक्सरसाइज 2 है ये हम लोग अगले वीडियो के लिए रखते हैं। आप इसको बनाने की कोशिश स्वयं करेंगे, स्वयं से बनाएंगे। जो समस्या आएगी कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। इसने आज के लिए वीडियो इतना ही रहने दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए बच्चे हैं तो अवश्य ही आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो पाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।